हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल सिविल इजी। लास्ट क्लास में हमने ब्रिक डिस्कस कर लिया था। आज हमको पढ़ना था ब्रिक मशीनरी। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं ब्रिक मशीनरी। ठीक है, ब्रिक मशीनरी किस तरीके से ब्रिक को हम यूज करते हैं मशीनरी वर्क में, किस किस चीज को यूज करते हैं, ब्रिक के किस किस टाइप को यूज करते हैं, है ना। वो सारी चीजें हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए देख लेते हैं टर्मिनोलॉजी, है ना। हमारी ब्रिक, इसका साइज कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके की हमारी ब्रिक होती है जिसका साइज होता है 19x9x9 सेंटीमीटर क्यूब का। जिसका ये वाला फेस जो है, ये इस वाले फेस को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके से हमको ब्रिक दिखती है। इसके इस वाले फेस को हम क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं। इस वाले फेस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी टर्मिनोलॉजी है स्ट्रेचर। स्ट्रेचर क्या होता है, तो स्ट्रेचर क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। जो ब्रिक का सबसे लॉन्ग फेस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेचर कहलाता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 19x9 वाला जो फेस है हमारा, वो क्या कहलाएगा, हमारा स्ट्रेचर। तो ये वाला फेस 19x9 का है, ये वाला फेस भी 19x9 का, तो ये क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रेचर कहलाएगा। हेडर, हेडर क्या कहलाता है, शॉर्टेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। शॉर्टेस्ट फेस, शॉर्टेस्ट फेस मतलब मैं बोल सकता हूँ 9x9 वाला फेस जो हमारा होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा हेडर कहलाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा हेडर, ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेचर। नेक्स्ट है हमारा टर्म बेड। बेड क्या होता है, लोअर सरफेस ऑफ द ब्रिक। ब्रिक की जो सबसे नीचे वाली सरफेस है, मतलब ये वाली जो सरफेस होगी ब्रिक की, ये क्या कहलाएगी, हमारी बेड कहलाएगी। नेक्स्ट टर्म है हमारा कोर्स। कोर्स, कोर्स क्या होते हैं, हम ब्रिक्स को जमाते जा रहे हैं एक लाइन पर। इस तरीके से हमने ब्रिक्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया, इस तरीके से हमने ब्रिक को अरेंज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक कोर्स हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक, मतलब ये यदि मैं बात करूं, जैसे ये हमने ब्रिक मशीनरी किया हुआ है, तो इसमें ये एक कोर्स हो गया, दो कोर्स हो गया, तीन कोर्स हो गया, चार कोर्स हो गया, है ना, इस तरीके से। तो हॉरिजॉन्टल एक लेयर जो होगी उसको हम क्या बोलते हैं, कोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एराइसिस। एराइसिस क्या होता है, एजेस फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस, है ना। ये हमारी प्लेन सरफेस है और ये क्या बना रही है, हमारी एजेस बना रही है। ये हमारी, जैसे एक प्लेन सरफेस ये है, एक प्लेन सरफेस ये है, ये क्या बना रही है, एज बना रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहला जाएगा, एराइसिस कहला जाएगा। ये पोर्शन हमारा क्या कहला जाएगा, एराइसिस कहला जाएगा। ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहला जाएगा, एराइसिस कहला जाएगा। ओके, नेक्स्ट टर्म में हमारा लैप। लैप क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल जॉइंट ऑफ टू सक्सेसिव कोर्स। टू सक्सेसिव कोर्स, यदि मैं बात करता हूं, ये हमारी मशीनरी है, ये पहला कोर्स है और ये दूसरा कोर्स है ना। तो वर्टिकल जॉइंट्स बिटवीन, तो ये यदि मैं बात करता हूं, इस पे यदि मैं बात करूंगा, एक जॉइंट हमारा ये है ना, और एक जॉइंट हमारा ये है। तो इनके जो बीच की डिस्टेंस होगी, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी, उसे ही हम क्या कहेंगे, लैप कहेंगे। समझ में आए, जैसे यदि एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कहला जाएगी, हमारी लैप कहला जाएगी। नेक्स्ट है हमारा परपेंड। परपेंड क्या कहलाता है, परपेंड एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमारे वर्टिकल जॉइंट्स, किसी भी वर्टिकल जॉइंट्स को, जैसे इसको यदि मैं इस तरीके से यदि ज्वाइंट कर दूं, तो ये जो इमेजिनरी लाइन बनेगी हमारी क्या कहलाएगी, परपेंड्स कहलाएगी। ये दोनों लाइन हमारी क्या है, परपेंड्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारा हर्टिंग। हर्टिंग क्या होता है, अब यदि हमारी ब्रिक वॉल कुछ इस तरीके से है, ये ब्रिक का सामने वाला पोर्शन है और ये ब्रिक का पीछे वाला पोर्शन है। मैंने ब्रिक को ये ब्रिक की दीवार है ना, ऊपर से देख रहे हैं हम, ब्रिक को ऊपर से देख रहे हैं, प्लान है ये ब्रिक का। यदि किसी दीवार का मैं प्लान बनाऊं तो कुछ इस तरीके से हमारी दीवार बनी हुई है, और इसमें बीच में जो ये जगह खाली है, ये वाली, ये जो जगह खाली है आपकी, ये क्या कहला जाएगी, हमारी हर्टिंग कहला जाएगी। ये इसका सामने वाला फेस है, मतलब इसको मैं फेसिंग बोल सकता हूं, और इसको मैं बोल सकता हूं पीछे साइड वाले भाग को बैकिंग, है ना, बैकिंग। ठीक है, तो जैसे यदि मैं बात करता हूं, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड का हम इसको सामने से देख पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फेस हो जाएगा, और जिस इसका पीछे वाला भाग हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो वो वाला भाग क्या कहला जाएगा, हमारा बैकिंग कहला जाएगा। तो ये फेसिंग वाली जो वॉल है और जो बैकिंग वाली है, इन दोनों के बीच में यदि जगह खाली है तो उस खाली जगह को ही हम क्या कहते हैं, हर्टिंग कहते हैं। ठीक है, इनर पोर्शन ऑफ वॉल बिटवीन फेसिंग एंड बैकिंग। ओके, यहां तक की चीज क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट है हमारा द कॉर्नर और एक्सटर्नल एंगल। ये एक प्रकार का एक्सटर्नल एंगल है ऑन द फेस साइड ऑफ अ वॉल। जो हमारी वॉल यहां से दिखेगी, जो पहली वाली जो ब्रिक लगी हुई है हमारी, इसका जो फेस बाहर साइड को, जहां पर ब्रिक हमारी, जहां पर वॉल कुछ इस तरीके से ज्वाइंट होंगी, जो फेस साइड पे आपको दिख रहा होगा उसका एंगल, है ना, वो जो कॉर्नर है उसका एंगल ही हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। यहां तक की चीजें क्लियर है। जैसे ये है, इसके पीछे दीवार बनी होगी,
तो ये सामने से हमको दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉइन बोलेंगे। जनरली ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्री से ज्यादा रहता है ना। ओके, यहां तक की चीज क्लियर है। नेक्स्ट टर्म है हमारी क्लोजर, है ना। नेक्स्ट टर्म है हमारी क्लोजर। यदि मैं ब्रिक को इसको मिटाता हूं, यदि मेरी ये ब्रिक है, आप ऊपर से देख रहे हैं ये हमारी ब्रिक है ना। ब्रिक को यदि कट करें अलोंग द लेंथ, ब्रिक को अलोंग द लेंथ यदि कट करते हैं तो क्या कहलाता है, हमारा क्लोजर कहलाता है। ठीक है, इसके टाइप होते हैं, किंग क्लोजर होता है, क्वीन क्लोजर होता है, बेवल्ड क्लोजर होता है और मिडरेट क्लोजर होता है। यहां तक की चीज क्लियर है। अब होता क्या है, किंग क्लोजर क्या होता है, तो यदि मैं किंग क्लोजर की बात करता हूं तो मैंने क्या किया, किंग क्लोजर बनाने के लिए ये जो ब्रिक है आपकी, ये वन ब्रिक है, इसको आप ऊपर से देख रहे हैं, आप इस ब्रिक को ऊपर से देख रहे हैं, इस तरीके से ब्रिक रखी हुई है, हमने ऊपर से इसको देखना स्टार्ट किया। अब हम क्या कर रहे हैं, किंग क्लोजर की बात कर रहा हूं। इसका मैंने सेंटर पॉइंट पकड़ा, इसका मैंने सेंटर पॉइंट पकड़ा। ठीक है, मैंने विड्थ का सेंटर लिया और लेंथ का सेंटर लिया, और इसको मैंने क्या कर दिया, यहां से कुछ इस तरीके से कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये कट हो गया, ये वाला भाग आपका निकल गया। तो जो ये आपका ये वाला पोर्शन आपका बचा, ये वाला पोर्शन जो हमारा बचा, इसी को हम क्या बोलते हैं, किंग क्लोजर। इसी को हम क्या बोलते हैं, किंग क्लोजर। यहां देखिए समझ में इतना, ये वाला पोर्शन हमारा किंग क्लोजर कहलाएगा और ये वाला पार्ट तो आपका बाहर निकल गया। नेक्स्ट है हमारा क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर क्या है हमारा, तो हमने क्या किया इस बार, ये पूरी वन ब्रिक है, ये पूरी वन ब्रिक है जिसका साइज 19 इंटू 9 का है, ऊपर से देख रहे हैं हम। अब इस बार क्वीन क्लोजर में हमने क्या कर दिया, इसको हम इसको कुछ इस तरीके से कट कर रहे हैं। इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला भाग है, जो हमारा ये वाला भाग है, जो हमारा ये वाला भाग है, ये क्या कहलाएगा, हमारा क्लोजर कहलाएगा, क्वीन क्लोजर कहलाएगा, है ना। इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, ये तो हमारा हो जाएगा हाफ क्वीन क्लोजर और ये हमारा हो जाएगा क्वार्टर क्वीन क्लोजर। ठीक है, अब क्वार्टर क्वीन क्लोजर क्या कहलाता है आपका, तो क्वार्टर क्वीन क्लोजर आपका क्या कहलाता है, ये वन ब्रिक है और इस वन ब्रिक को मैंने कुछ इस तरीके से कट किया हुआ है, इतना पोर्शन बस, है ना। इसका ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, हमारा क्वार्टर क्वीन क्लोजर। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या कहलाएगा, क्वार्टर क्वीन क्लोजर। नेक्स्ट है हमारा बेवल्ड क्लोजर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेवल्ड क्लोजर। तो बेवल्ड क्लोजर क्या है हमारा, हम उसको देखते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। बेवल्ड क्लोजर हमने क्या किया, ये हमारी पूरी वन ब्रिक थी, ये हमारी पूरी वन ब्रिक है। ठीक है, इस वन ब्रिक के लिए मैंने इसको कट करने के लिए इसका सेंटर पोर्शन लिया और इसकी पूरी लेंथ को यहां से इस तरीके से कट कर दिया, इस तरीके से मैंने इसको कट कर दिया। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन पूरा कट जाएगा, ये वाला पोर्शन पूरा कट हो जाएगा। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है हमारा, ये वाला, ये क्या कहला जाएगा, हमारा बेवल्ड क्लोजर। ये वाला पोर्शन हमारा कहलाएगा बेवल्ड क्लोजर और ये वाला पोर्शन हमारा, ये वाला पोर्शन हमारा बचा, ये वाला पोर्शन हमारा हट गया। ठीक है, तो ये जो बचा ये क्या कहलाएगा, हमारा बेवल्ड क्लोजर। नेक्स्ट है हमारे पास मिडरेट क्लोजर। नेक्स्ट हमारे पास मिडरेट क्लोजर। तो मिडरेट क्लोजर क्या है हमारा, हमारे पास ये पूरी वन ब्रिक थी, ये हमारे पास ये पूरी वन ब्रिक है, इसको हमने कट कर दिया। किस तरीके से कट किया, इसको इस एंगल पे कट किया। एंगल जो इसका बनेगा, ये एंगल जो रहेगा, ये एंगल हो सकता है 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, है ना। ये जरूरी नहीं है कि इसका लेंथ हाफ चला जाए, है ना। ये जितना एंगल 45 डिग्री से 60 डिग्री। अब ये वाला पोर्शन हम क्या कर देंगे, जो ये वाला पोर्शन हमारा बचा, ये वाला जो पोर्शन बचा, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा ये वाला, जिसको मैंने हैच किया हुआ है वो वाला पोर्शन, वो क्या कहलाएगा हमारा मिडरेट क्लोजर। यहां तक की चीज क्लियर है।
ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे बैट। मैं इसको मिटा रहा हूं। नेक्स्ट हमारा बैट। तो बैट क्या हो जाएगा, कट अलोंग द विड्थ, जिसको हम विड्थ के अलोंग काटेंगे वो हमारा हो जाएगा बैट। बैट तो तीन तरीके से है, हाफ बैट होता है, 3/4 बैट होता है और बेवल्ड बैट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाफ बैट क्या होता है ना। तो हाफ बैट क्या होगा, ये आपका पूरा 1 ब्रिक है, 19:9 पे रखा हुआ है। इसको मैंने कट कर दिया कुछ इस तरीके से, सेंटर से ब्रिक के सेंटर से। तो जो ये वाला पोर्शन है हमारा, या ये वाला पोर्शन ले लो या ये वाला पोर्शन ले लो, कोई भी एक पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, हाफ बैट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 3/4 बैट। 3/4 बैट के लिए क्या होगा हमारे पास, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये पूरा 1 ब्रिक है, हमारे पास ये पूरा 1 ब्रिक है। 3/4 मतलब मैं इसका इस जगह से, इसके इस वाले पार्ट से, तो ये वाला जो पार्ट होगा हमारा, इतना जो पोर्शन होगा, ये क्या कहलाएगा हमारा 3/4 बैट। नेक्स्ट है हमारे पास बेवल्ड बैट। बेवल्ड बैट क्या कहलाता है हमारा, तो बेवल्ड बैट की यदि बात करता हूं, ये हमारे पास 1 ब्रिक है पूरी, इसका हमने 3/4 भाग यदि लिया, तो ये यहां पे आया था, ये वाला पोर्शन उठाया है ना, और इसका सेंटर, इसको मैंने कुछ इस तरीके से मिला दिया। तो जो ये पोर्शन बचा मेरे पास, ये क्या कहला जाएगा हमारा बेवल्ड बैट। तो किंग क्लोजर समझ में आ गया, किंग क्लोजर समझ में आ गया। किंग क्लोजर बनाया था, किंग क्लोजर क्या बनाया था हमारा, मैं फिर से बना देता हूं एक बार किंग क्लोजर को। कुछ इस तरीके से हमारी ब्रिक थी, 1 ब्रिक हमारी कुछ इस तरीके से, मैंने इसका सेंटर पकड़ा, इसका सेंटर पकड़ा लेंथ का, और इसको कट कर दिया। ये जो पोर्शन है ये क्या बचा हमारा, ये क्या है हमारा किंग क्लोजर है, किंग क्लोजर। नेक्स्ट क्वीन क्लोजर की यदि बात करता हूं, तो क्वीन क्लोजर क्या कहलाता है हमारा, ये पूरा था, इसको मैंने पूरा इसके लेंथ के अलोंग मैंने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। तो जो ये वाला पोर्शन मेरा बचा, ये क्या कहला जाएगा, हाफ क्वार्टर या हाफ क्वीन क्लोजर कहला जाएगा। और यदि मैं इसी पे बात करता हूं, क्वार्टर क्वीन क्लोजर, क्वार्टर क्वीन क्लोजर क्या कहला जाएगा हमारा, तो क्वार्टर क्वीन क्लोजर हमारा कहला जाएगा ये वाला पोर्शन, इसका इसके हाफ से ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहला जाएगा, क्वार्टर क्वीन क्लोजर। बेवल्ड क्लोजर की यदि बात करते हो, तो बेवल्ड क्लोजर क्या था हमारा, किंग क्लोजर से ही मैंने क्या किया, ये यहां से यहां तक था, इसको मैंने यहां पे बना दिया। ये आपकी 1 ब्रिक है, इस 1 ब्रिक को मैंने इसका सेंटर पकड़ा और इसकी पूरी लेंथ हटा दी। तो ये वाला जो पोर्शन बना, ये वाला जो पोर्शन बना, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, बेवल्ड क्लोजर। और क्वीन क्लोजर की इसको मैं यहां लिख देता हूं, बेवल्ड क्लोजर। नेक्स्ट यदि बात करता हूं मेट्रिक क्लोजर की, तो मेट्रिक क्लोजर क्या कहलाएगा हमारा, मेट्रिक क्लोजर क्या कहलाएगा हमारा, मैं इसको कट कर रहा हूं, मेरे को नहीं पता कि ये कहां जाएगा, एंगल मेरे का इसके साथ जो एंगल बनेगा वो 45 से 60 डिग्री के बीच में यदि हम एंगल देके काट रहे हैं इस ब्रिक को, तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, ये जो बचा हुआ ये वाला पोर्शन होगा, ये जो हमारा ये वाला पोर्शन होगा, ये क्या कहला जाएगा हमारा मेट्रिक क्लोजर। ठीक है, तो हमने देख लिया किंग क्लोजर, देख लिया क्वीन क्लोजर के 2 टाइप देख लिए, एक हाफ क्वीन क्लोजर और एक हमारा क्वार्टर क्वीन क्लोजर। नेक्स्ट हमने देख लिया बेवल्ड क्लोजर, नेक्स्ट हमने देख लिया मेट्रिक क्लोजर। नेक्स्ट फिर हमने बात की थी बैट का यूज करते थे, जिसको हम विड्थ के अलोंग काटते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, हाफ बैट हो गया, ये हमारा 3/4 बैट हो गया, और ये हमारा हो गया बेवल्ड बैट। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, है ना। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में सबसे पहला हम देखेंगे स्ट्रेचर बॉन्ड। हमने स्ट्रेचर देखा था क्या कहलाता है, लॉन्गेस्ट फेस जो होता है हमारा स्ट्रेचर कहलाता है, शॉर्टेस्ट फेस जो होता है वो हमारा हेडर कहलाता है। तो उसी पर बेस्ड बॉन्ड है आगे हमारे स्ट्रेचर बॉन्ड और नेक्स्ट हमारा हेडर बॉन्ड। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है ना। हम क्या करेंगे, एक कोर्स में पूरे के पूरे स्ट्रेचर बिछाएंगे, मतलब इस पर यदि आप सामने से देखेंगे तो पूरे को फेसिंग जो है आपकी कैसे दिखेगी, स्ट्रेचर दिखेगी, है ना। जैसे यदि बात करूं, यहाँ पर भी आपने स्ट्रेचर लगाया, स्ट्रेचर लगाया, स्ट्रेचर लगाया, फिर आपने स्ट्रेचर, मतलब आपकी पूरी की पूरी जो फेसिंग जो आपको सामने से देखना है वो पूरा का पूरा जो फेसिंग दिखेगी आपको स्ट्रेचर दिखेगी, है ना। तो एवरी कोर्स, इसका हर एक कोर्स कैसा रहेगा, स्ट्रेचर रहेगा। तो हर एक कोर्स इसका क्या है, स्ट्रेचर है। स्ट्रेचर फेसिंग जब आप सामने से देखोगे तो फेसिंग कैसी दिखेगी, स्ट्रेचर दिखेगी। मिनिमम थिकनेस वॉल, जब आप स्ट्रेचर का
क्या होता है 19:9 की साइड, मतलब आप लॉन्गेस्ट फेस आप इस तरीके से रख रहे हैं, इस तरीके से रख रहे हैं आप, तो जो इसकी शॉर्टेस्ट फेस मतलब इसकी जो थिकनेस रहेगी वो कितनी की हो जाएगी आपकी 9:9 की, है ना। तो मिनिमम थिकनेस यदि इससे आप वॉल बना रहे हैं तो इसकी जो वॉल की जो मिनिमम थिकनेस रहेगी वो कितनी रहेगी, तो आपकी हाफ ब्रिक वॉल बनेगी, मतलब 4.5 इंच की बनेगी आपकी वॉल। सुना होगा आपने पार्टीशन वॉल 4.5 इंच की बनती है, तो आपके वो स्ट्रेचर बॉन्ड ही होता है ना। ये सबसे वीक होता है, वीकेस्ट बॉन्ड होता है। अल्टरनेट कोर्स स्टार्टेड बाय हाफ बेड। अब जब हमने इसका जो ये वाला पहला वाला कोर्स तो हमने कैसा रखा है, स्ट्रेचर रखा है। फिर जब अगला इसके नेक्स्ट वाले जब हम कोर्स लगाएंगे तो हमारा जो पहला वाला जो आप यहाँ पर ब्रिक रखेंगे वो आप स्ट्रेचर नहीं रखेंगे, ना कि आप हेडर रखेंगे। यहाँ पर आप हाफ बेड यूज करते हैं। हाफ बेड यूज करने का मतलब ये है, यदि आप डायरेक्ट क्या कर दो, आपने डायरेक्ट क्या कर दिया, स्ट्रेचर रखा, इसके ऊपर फिर से स्ट्रेचर रख दिया और इसके ऊपर फिर से स्ट्रेचर रख दिया, फिर यदि मैं बात करूं फिर यहाँ पर स्ट्रेचर रख दिया आपने कुछ इस तरीके से, है ना। तो जब ऊपर से लोड आएगा तो एक पूरा का पूरा स्ट्रेचर क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि सेटल होने से बचाने के लिए, डिफरेंशियल सेटलमेंट होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर बेड प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके जिससे कि आपके जॉइंट्स क्या है, जॉइंट्स ब्रेक हो जाएंगे। जब जॉइंट्स ब्रेक हो जाएंगे आपके तो लोड को आसानी से बियर कर पाएगा, सेटलमेंट नहीं होगा। समझ में आई बात, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस पे अल्टरनेट कोर्स है, मतलब पहला कोर्स ये है और उसके बाद जो दूसरा कोर्स है, दूसरे कोर्स में हम क्या करेंगे, हाफ बेड स्टार्टिंग में यूज करेंगे और उसके बाद फिर स्ट्रेचर कोर्स लगाएंगे और उसके बाद फिर ऊपर वाले मतलब तीसरे नंबर के कोर्स में हम फिर से स्ट्रेचर ऐसा आपका चलता जाएगा। तो ये है आपका स्ट्रेचर बॉन्ड। इस पर याद रखने वाली चीज हमारी क्या क्या है, सबसे पहली चीज तो हर एक कोर्स इसका कैसा रहता है, स्ट्रेचर रहता है, ठीक है। इसकी मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल कितनी होती है, हाफ ब्रिक वॉल होती है। वीकेस्ट बॉन्ड होता है। अल्टरनेट कोर्स जो है आपका किससे स्टार्ट होता है, आपका हाफ बेड से स्टार्ट होता है। और इसकी जो लैप अभी मैंने बताई थी, जैसे ये वाली लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी आपकी लैप हो जाएगी। तो लैप कितना होता है, हाफ ऑफ द लेंथ, मतलब ये पूरी जो आपका स्ट्रेचर है इसकी पूरी लेंथ का हाफ क्या हो जाएगा, हमारा लैप मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक की चीज क्लियर है। नेक्स्ट बॉन्ड है हमारा हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड क्या होता है, अभी इस पे हमने स्ट्रेचर लगाया था, फेसिंग हमको स्ट्रेचर दिख रही थी, इसमें जो फेसिंग हमको दिखेगी वो कैसी दिखेगी, हमको हेडर दिखेगी। तो इस पे वन ब्रिक वॉल, यदि आप हेडर को मतलब यदि मैं बात करूं तो ये हमारा मान लो ये हमारा ब्रिक है और ब्रिक का ये वाला पोर्शन स्ट्रेचर है। अब आप इसको इस तरीके से लगा रहे हो तो आपको पूरी की पूरी ब्रिक मिल गई। ये पूरी की पूरी ब्रिक 19:9 का साइज आपको इस साइड मिल रहा है। तो इसकी जो विड्थ रहेगी, यदि बात करें वॉल की जो थिकनेस रहेगी वो 1 ब्रिक के बराबर हो जाएगी, है ना। तो वही चीज लिखा 1 ब्रिक वॉल इस पे होती है आपकी। इसका यूज कहां पे करते हैं, तो फाउंडेशन वर्क में इसका यूज करते हैं, क्योंकि इस पे जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है या जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर रहता है वो आपका कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। इसके लिए जो लैप होता है, लैप जो अभी मैंने बताया था लैप क्या होता है, ये डिस्टेंस हमारी क्या कहला जाएगी, इस पे ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी हमारी लैप कहला जाएगी। लैप कितना होता है इस पे 1/2 इंटू हेडर का आधा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हेडर यूज किया हमने, फिर हेडर पूरे एक कोर्स में हेडर यूज किया। फिर जब आप नेक्स्ट कोर्स यूज करेंगे तो नेक्स्ट कोर्स में आपको यहाँ पर बेड नहीं लगता, यहाँ पर लगता है आपका 3/4 बेड, ठीक है। यहाँ पर हाफ बेड लगा था स्ट्रेचर में, यहाँ पर आपका लगा था 3/4 बेड। बेड अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ये पूरी एक ब्रिक है आपका, तो इसको इस तरीके से काट दो तो ये हाफ बेड हो जाएगा, है ना। और ये पूरी ब्रिक है, अब इसको कुछ इस वाले पार्ट से काट रहे हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका 3/4 बेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जॉइंट्स को ब्रेक करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, 3/4 बेड, इस साइड और इस साइड। तो आपको हेडर बॉन्ड समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड क्या कहलाता है हमारा, इसको देख लेते हैं। अल्टरनेट कोर्स ऑफ स्ट्रेचर एंड हेडर, मतलब आपने पहला कोर्स स्ट्रेचर लगाया और उसके बाद आपने क्या लगाया, हेडर लगाया, फिर स्ट्रेचर फिर हेडर। तो आपका अल्टरनेट कोर्स आपका कैसा चलता है, हेडर स्ट्रेचर हेडर, इस तरीके से। इसकी जो मिनिमम वॉल की थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 1 ब्रिक होती है। इस पे ये वाला पॉइंट आईएमपी है, याद रखना। हेडर कोर्स शुड नॉट स्टार्ट विद क्वीन क्लोजर। जो आपका हेडर कोर्स होता है वो क्वीन क्लोजर के साथ स्टार्ट नहीं होता। जैसे यदि बात करूं, सबसे पहले हमने स्ट्रेचर कोर्स लगाया, फिर हमने हेडर लगाया। एक हेडर लगाने के जस्ट बाद हम क्या लगाएंगे, क्वीन क्लोजर। स्टार्टिंग में ही क्वीन क्लोजर नहीं लगाते जॉइंट को ब्रेक करने के लिए। हम पहले हेडर लगाएंगे, हेडर के बाद फिर क्वीन क्लोजर लगाएंगे और फिर हेडर्स लगाएंगे अपने, और फिर नेक्स्ट कोर्स आ जाएगा हमारा स्ट्रेचर का। तो इसमें जो लैप होता है, लैप कितना होता है 1/4 इंटू ब्रिक लेंथ। यहां तक की चीज समझ में आई। ओके, नेक्स्ट बॉन्ड है हमारा फ्लेमिश बॉन्ड, है ना। इंग्लिश बॉन्ड में हमारा क्या था, एक कोर्स हमारा स्ट्रेचर का था, एक कोर्स हमारा हेडर का था, है ना। नेक्स्ट बॉन्ड है हमारा फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड में हम क्या देखेंगे,
अल्टरनेट स्ट्रेचर एंड हेडर इन ईच कोर्स। इसमें आईएमपी पॉइंट क्या है, ईच कोर्स, मतलब हर एक कोर्स में हमारा हेडर और स्ट्रेचर होगा, है ना, स्ट्रेचर हेडर इस तरीके से, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा था हमारा, इंग्लिश बॉन्ड, जो अभी पढ़ा हमने। इसके बाद लेकिन हमारा जो फ्लेमिश बॉन्ड होता है ये बेटर अपीयरेंस देता है ना, ज़्यादा अच्छा दिखता है इंग्लिश बॉन्ड से, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ इंग्लिश बॉन्ड से वीक होती है ना। दो तरीके का होता है हमारा फ्लेमिश बॉन्ड, एक होता है हमारा सिंगल फ्लेमिश, एक होता है डबल फ्लेमिश। अब कैसे पता करेंगे सिंगल फ्लेमिश और डबल फ्लेमिश, तो मैंने ही बताया था, एक होता है फेसिंग और एक होता है हमारा बैकिंग, है ना। फेसिंग में यदि हम बात करें तो फेसिंग से यदि हमारा फ्लेमिश नज़र आ रहा है ना, और यदि हमारा बैकिंग से इंग्लिश नज़र आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है। फेसिंग का मतलब क्या है, सामने से जो देख रहे हो, और बैकिंग का जो आपको सामने से नज़र नहीं आ रहा है लेकिन दीवार का पीछे वाला भाग, है ना, वो क्या हो जाएगा, वो बैकिंग कहला जाएगा। तो सामने से यदि आपको फ्लेमिश नज़र आ रहा है, फ्लेमिश मतलब आपका स्ट्रेचर हेडर इस तरीके से नज़र आ रहा है, और बैक वाला पोर्शन आपको किस तरीके से नज़र आ रहा है, आपको बैक वाला पोर्शन आपका इंग्लिश है, मतलब एक कोर्स आपका कैसा है, स्ट्रेचर है, और उसके बाद वाला कोर्स क्या है आपका, हेडर है ना। तो हम समझ जाएंगे हमारा क्या है, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। डबल फ्लेमिश में क्या होता है हमारा, इसकी फेसिंग भी आपकी फ्लेमिश नज़र आती है, और इसकी जो बैकिंग होती है वो भी आपको किस तरीके से नज़र आती है, फ्लेमिश ही नज़र आती है। अब इस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है याद रखने वाला, इसमें मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल जो है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में कितनी होती है, 1/2 ब्रिक वॉल, ठीक है। जबकि यदि मैं डबल फ्लेमिश बॉन्ड की बात करता हूँ तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड में आपकी जो मिनिमम थिकनेस होती है वॉल की वो कितनी होती है, 1 ब्रिक की होती है। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड। यदि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे 4 बॉन्ड ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जेई वगैरह के एग्जाम पे दूसरे बॉन्ड भी आपके आ जाते हैं अदर टाइप ऑफ बॉन्ड में, है ना। तो नेक्स्ट है आपका इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड। ये क्या है आपका, मॉडिफाइड फॉर्म होता है किसका, इंग्लिश बॉन्ड का। इंग्लिश बॉन्ड कैसा था हमारा, स्ट्रेचर हेडर इस तरीके से चल रहा था, तो उसी को हमने क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया। यदि हमको अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए और ज़्यादा अच्छा सा दिखे, या यदि हमको ब्यूटी अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड का यूज़ करते हैं। इम्प्रूव अपीयरेंस ऑफ वॉल, प्रोवाइड ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ। तो इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड इंग्लिश बॉन्ड की तुलना में ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और देखने में भी अच्छा लगता है। यदि हम बात करते हैं तो इसको किस तरीके से बनाते हैं, तो हमने क्या किया, स्ट्रेचर रखा, उसके ऊपर हमने क्या किया, हेडर रखे, ठीक है। और ये क्या है आपके क्वीन क्लोजर, ये क्या है हमारे क्वीन क्लोजर का यूज़ अभी मैंने बताया क्यों करना है, आपको जॉइंट को ब्रेक करना है। यदि आप जॉइंट को ब्रेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशियल सेटलमेंट आ जाएगा, है ना। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया। फिर इसके ऊपर वाला मतलब ये पहला कोर्स, ये दूसरा कोर्स और तीसरे नंबर का कोर्स। तीसरे नंबर का जो कोर्स है इसमें फिर से हमको क्या करना है, स्ट्रेचर। अब यहाँ पर अलग क्या है, इंग्लिश बॉन्ड से। यदि ये इंग्लिश बॉन्ड होता तो यहाँ पर स्ट्रेचर होता, लेकिन यहाँ पर लिखा है इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड। तो क्रॉस बॉन्ड में क्या होगा, स्ट्रेचर के जस्ट बाद हमको क्या लगाना पड़ेगा, हेडर लगाना पड़ेगा, और उसके बाद सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, स्ट्रेचर बॉन्ड हो जाएंगे। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। तो यही डिफरेंस है हमारा इंग्लिश बॉन्ड में और इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड में। इससे क्या होता है, इस वाले पोर्शन में कॉर्नर में हमको क्या है, स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है, ठीक, ज़्यादा लोड को रजिस्ट कर पाता है ये। अच्छा, अ हेडर इज एडेड नेक्स्ट टू द क्वाइन स्ट्रेचर इन एवरी अल्टरनेट कोर्स, है ना। यहाँ पर जो हमने क्लोजर यूज़ किया है हेडर के जस्ट बाद यूज़ किया हुआ है वही चीज़। सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग एंड शो अ ग्रेट एलिवेशन, ज़्यादा बेटर दिखता है, एलिवेशन इसका अच्छा रखता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इंग्लिश बॉन्ड की तुलना में। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट बॉन्ड है हमारे पास फेसिंग बॉन्ड। अब फेसिंग बॉन्ड क्या होता है, फेसिंग बॉन्ड नाम से ही समझ में आ रहा है। फेसिंग बॉन्ड में क्या होता है, एक हेडर बॉन्ड है और हेडर बॉन्ड के बाद आपकी बहुत सारी स्ट्रेचर बॉन्ड आती हैं, है ना। या बोल सकते हैं एक हेडर, आपने एक कोर्स हेडर का लगाया, उसके बाद बहुत सारे आपने स्ट्रेचर कोर्स लगाए, और उसके बाद फिर आपने क्या कर दिया, हेडर लगा दिया, हेडर कोर्स लगा दिया। तो वही आपका क्या कहलाता है, फेसिंग बॉन्ड कहलाता है। बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ हेडिंग एंड स्ट्रेचर कोर्स। वन हेडिंग कोर्स कम्स आफ्टर सेवरल स्ट्रेचिंग कोर्स। मतलब जो हमारा एक हेडर है वो बहुत सारे स्ट्रेचर कोर्स के बाद आता है। स्ट्रक्चरली नॉट गुड, ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, और इस पर लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी अच्छा नहीं होता है। यहाँ तक की चीज़ क्लियर, ओके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट बॉन्ड। हमारा नेक्स्ट बॉन्ड है डच बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट बॉन्ड है हमारा डच बॉन्ड। ये अभी हमने इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड पढ़ा था, उसका भी मॉडिफाइड रूप है हमारा डच बॉन्ड। तो यही है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ
इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड एंड कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। इसमें भी अल्टरनेट में स्ट्रेचर एंड हेडर चलते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखें, स्ट्रेचर और फिर नेक्स्ट कोर्स में हमारा क्या जाएगा, हेडर, फिर नेक्स्ट कोर्स में हमारा क्या जाएगा, स्ट्रेचर आ जाएगा, जैसे हमारा इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड में था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम स्ट्रेचर में क्या यूज़ कर रहे हैं, क्वार्टर विथ कॉइन विथ 3/4 बेट। 3/4 बेट मैंने अभी बताया था, ये आपका पूरा ये पूरा आपका ये ब्रिक है, तो आप इसका थर्ड पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होगा ये आपका क्या कहला जाएगा, 3/4 बेट, है ना। 3/4 बेट से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हमारा स्ट्रेचर 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 और फिर लास्ट में हम क्या लगाएंगे, 3/4 बेट लगाएंगे कॉइन में, है ना। जो हमारा कॉइन होता है, मतलब जो पहले वाला जो फेस होता है, जहाँ से फेस कॉर्नर जो होता है, जो एंगल होता है, वहाँ पर हम किसको यूज़ कर रहे हैं, 3/4 बेट का यूज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट कोर्स में हमारा हेडर 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 चलेगा, फिर नेक्स्ट कोर्स में हमारा क्या जाएगा, यही चीज़ सेम पैटर्न, कॉइन विथ 3/4 बेट, और फिर इसके जस्ट बाद, जैसे अभी हमने इंग्लिश क्रॉस बैंड में यूज़ किया था, स्ट्रेचर के जस्ट बाद हमने क्या यूज़ किया था, हेडर यूज़ किया था। यहाँ पर हम 3/4 बेट के बाद क्या यूज़ करेंगे, हेडर यूज़ करेंगे, और फिर हमारा क्या जाएगा, स्ट्रेचर। इस तरीके से प्रोसेस आगे चलती जाएगी। तो ये वाला और ज़्यादा स्ट्रांग होता है कॉर्नर पे, ये जो डच बॉन्ड होता है ये कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये यदि कॉर्नर में कभी यदि एक्सेस में लोड आ रहा होता है तो वहाँ पर हम डच बॉन्ड का यूज़ करते हैं। इस पर देख लेते हैं, इन दिस अरेंजमेंट ऑफ द ब्रिक बॉन्ड ईच स्ट्रेचिंग कोर्स स्टार्ट एट कॉइन विथ अ 3/4 बेट। यही चीज़ मैंने बताई अभी, है ना। एवरी अल्टरनेट स्ट्रेचिंग कोर्स हैज़ हेडर प्लेस्ड नेक्स्ट टू द 3/4 बेट ब्रिक प्रोवाइड एट द कॉइन। वही चीज मैंने बताई, स्ट्रेचर का जस्ट बाद कौन सा आ जाएगा, हेडर, और हेडर के बाद फिर आपका स्ट्रेचर आएगा, लेकिन उसमें जो पहला रहेगा वो कैसा रहेगा, कॉइन विथ 3/4 बेट, और उसके जस्ट बाद आपका क्या रहने वाला है, हेडर रहने वाला। उसके बाद आगे प्रोसेस चलती जाएगी स्ट्रेचर की, ठीक है। तो हमने 7 तरीके के बॉन्ड देख लिए। नेक्स्ट बॉन्ड है हमारा रैकिंग बॉन्ड। रैकिंग का मतलब क्या होता है, इंक्लिनेशन से। रैकिंग का मतलब किससे होता है, इंक्लिनेशन से। तो रैकिंग बॉन्ड का यूज कहां पर करते हैं, जहां पर थिक वॉल बनानी हो, थिक वॉल पे हम रैकिंग बॉन्ड का यूज करते हैं। और इस पर जो बॉन्डिंग ब्रिक रहेगा, मतलब जिससे हम बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्डिंग ब्रिक को हमको क्या करना है, इंक्लिनेशन पे रखना है ना। जनरली 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पे रखते हैं हम। ये जनरली रैकिंग बॉन्ड वहां पर प्रोवाइड किया जाता है जहां पर हमको लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी चाहिए हो, है ना। ऑर्नामेंटल वर्क के लिए भी हम रैकिंग बॉन्ड का यूज करते हैं, और फ्लोरिंग वर्क के लिए भी हम रैकिंग बॉन्ड का यूज करते हैं। रैकिंग बॉन्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक होता है डायगोनल बॉन्ड और एक होता है हैरिंग बॉन्ड रैकिंग बॉन्ड, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायगोनल बॉन्ड किस तरीके से है। तो हमने क्या किया, ये हमारे स्ट्रेचर लगे हुए हैं और इस पर इसका जो एंगल रखते हैं, ब्रिक्स का जो एंगल रखते हैं वो 45 डिग्री में अरेंज करते हैं, है ना। इस तरीके से ये हमारा क्या है, डायगोनल बॉन्ड है। इस तरीके से ये 45 डिग्री में हमने ये ब्रिक्स लगाई हुई है। ये हमारा स्ट्रेचर है, ये हमारा स्ट्रेचर है, ठीक है। वही चीज है, ब्रिक आर अरेंज इन कितने 45 डिग्री। एट द एंड ऑफ ब्रिक कट इनटू ट्रेंगुलर शेप। ये आपका यदि इस पे एंड पे देखो तो ये ट्रेंगुलर पोर्शन बन रहे हैं आपके इस तरीके से। ये ट्रेंगल दिख रहा है, ये ट्रेंगुलर पोर्शन दिख रहा है, ये ट्रेंगुलर पोर्शन, ये सारे के सारे ट्रेंगुलर पोर्शन आपको दिख रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल रैकिंग बॉन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हैरिंग बॉन्ड रैकिंग बॉन्ड, है ना। इस पे क्या होता है आपका, अभी मैंने इसको इस तरीके से अरेंज किया, लेकिन यदि मैं इसको सेंटर से 45 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जैसा मैंने यहां बनाया है, इसको यदि मैं सेंटर से काट के यहां पर एक मिरर लगा दूं तो जस्ट इसके अपोजिट में ऐसी बॉन्ड बन जाएगा, है ना। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ये आगे और शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। इसको यदि मैं या इस तरीके से देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन बना है वो इतना पोर्शन बना हुआ है आपका, और इस पे आपने नीचे क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया। तो सेम इसी के जैसे आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो इस पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, इस तरीके का। ये भी आपका 45 डिग्री है, तो अरेंज एट 45 डिग्री, 45 डिग्री पे अरेंज किया है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। यहां तक चीज समझ में आ गई, ओके। इसी पे कई बार पूछ लेता है जिग जैग बॉन्ड, जिग जैग बॉन्ड। तो जिग जैग बॉन्ड हमारा किस तरीके का होता है, एक बार हमने इसको बॉन्डिंग ब्रिक को इस तरीके से लगाया, फिर नेक्स्ट टाइम पे हमने इस ब्रिक को इस तरीके से लगाया, ठीक है। फिर हमारा कुछ इस तरीके से, मतलब रैंडम में कुछ इस तरीके से चलता जाता है, तो इसको हम बोल देंगे जिग जैग बॉन्ड, ठीक है। तो रैकिंग बॉन्ड हमारे 2 तरीके के होते हैं मेनली, लेकिन कई बार जिग जैग बॉन्ड पूछ लेता है, तो जिग जैग बॉन्ड इस तरीके का होता है, रैंडम चलता है आपका, है ना। यहां तक की चीजें समझ में आई, ठीक है। यदि सारी चीजें समझ में आ रही है तो आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। अब आप ब्रिक के सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर के सारे। यदि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं, है ना। वैसे मैक्सिमम आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ओके। थैंक यू।